साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। देखिए किसी भी दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। आप यहाँ से भी रेखा गुजार सकते हैं, यहाँ से भी रेखा गुजार सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर किसी दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो अनंत रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हों वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और ये हमने वृत्त बनाया और ये भी एक वृत्त बनाया, इसके बाद एक वृत्त और बनाया। देखिए इसका केंद्र बिंदु भी यही है, इसके बाद वाला जो वृत्त है उसका केंद्र भी वही है, केंद्र बिंदु यही है। इसके बाद वाले यदि वृत्त को देखें तो इसका केंद्र बिंदु भी यही है। तो कभी भी याद रखिएगा दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। देखिए ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या अलग है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, लेकिन इन सभी वृत्त के केंद्र बिंदु क्या हैं, एक ही हैं। तो कभी भी याद रखिएगा दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। चाहे वृत्त देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त हमने बनाया, इसका केंद्र बिंदु देखिए ये है, लेकिन इसके बाद एक और वृत्त बनाया, इसका केंद्र बिंदु भी यही है। तो ऐसा वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, यदि y बराबर दिया गया है 48 डिग्री तो x का मान बताइए क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो ये एक सीधी रेखा है और कभी भी एक सीधी पर रेखा पे याद रखिए कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री, जिसमें ये y कितना दिया गया है, ये दिया गया 48 डिग्री। अगर 48 डिग्री है तो पूरा 180 होता है, 180 में से यदि हम 48 घटा देंगे तो बचा हुआ ये भाग होगा, यानी ये कितना होगा 132 डिग्री होगा शेष भाग। और इस रेखा को याद रखिएगा कभी भी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है इस प्रकार का, इसको ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त ए ई बी भाग क्या कहलाता है। देखिए ये पूरा भाग ये जो है ये पूरा वृत्त है और वृत्त में पूछा गया है ए ई बी भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा जो वृत्त होता है, वृत्त की इसको कहते हैं परिधि, ये जो बाउंड्री बनी हुई है वृत्त की इसे परिधि के नाम से जाना जाता है। और परिधि में जो हल्का से ये जो देख रहे हैं आप कट लगाया गया है, इस कट को कहते हैं याद रखिएगा चाप कहते हैं। ए ई बी यानी बीच वाला भाग पूछ रहा है, ना कि ए बी पूछ रहा है। अगर ये ए बी पूछा जाता कि ए और बी क्या है तो इसको कहते हैं जीवा। बीच वाले भाग को कभी भी वृत्त की परिधि पर अगर दो पॉइंट कहीं पर भी स्पर्श करके ये खींचे जाएंगे और इससे कोई रेखा खींची जाएगी तो उसे कहा जाएगा जीवा। याद रखिएगा जैसे ये एक क्या है, एक वृत्त है, अगर वृत्त में हम देखें तो ये क्या कहलाएगी, ये जीवा कहलाएगी। ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये जीवा होंगी, सभी जीवा ही कहलाएंगी। अगर परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को ये स्पर्श करती हुई रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, जीवा। जीवा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होगी कौन सी होगी, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, सेंटर पॉइंट से, और जो सबसे सेंटर से गुजरेगी उसे याद रखिए जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी और उसे ही ये क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ पूछा गया है ए ई बी, तो ए ई बी क्या है यहाँ पर, ये चाप है, जबकि ये जीवा, जबकि ए बी के बारे में नहीं पूछा गया है। ए ई बी यानी ई सेंटर में है, यानी इसके बारे में पूछा गया है। तो ई क्या है यहाँ पर, ए ई बी ये चाप है, इसलिए आंसर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए तीन बिंदु ए बी सी संरेखीय हैं, यह कितने रेखाखंडों को निर्धारित करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींची और रेखाखंड में हमें 3 पॉइंट बनाना है। ये एक ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। अब 3 है। अब यहाँ पर देखा जाए कितने रेखाखंडों का निर्धारित करेंगे, तो देखा जाए तो एक रेखाखंड बन जाएगा ए बी, जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये ए बी हो गया। और दूसरा रेखाखंड अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा बी सी, ये बी सी हो गया। और तीसरा रेखाखंड भी यहाँ बन सकता है ए और सी, तो ए सी भी एक रेखाखंड निर्धारित होंगे। तो ए बी सी में अगर पूछा जाए कितने रेखाखंड निर्धारित हो जाए तो यहाँ पर देखा जाए ये एक रेखाखंड और ये बी सी हो गया दूसरा रेखाखंड, और तीसरा भी हम देख सकते हैं ए और सी को भी देखें तो एक रेखाखंड यहाँ से बन सकता है। तो टोटल कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे, तो 3, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का परिमाप क्या होगा। देखिए, एक अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान और ये भुजा भी समान। समबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं समान हैं तो याद रखिए कोण भी समान होंगे। अगर त्रिभुज में भुजाएं समान होती हैं तो उनका कोण भी समान होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि त्रिभुज में अगर देखा जाए तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। तो 3 कोण हैं तो 3 का डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक कोण पूछा गया है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हम कोई एंगल बनाते हैं, ये एंगल यहाँ पर हो गया, ये तो देखिए 90 डिग्री कहलाता है। अगर 90 डिग्री से हम ज़्यादा बनाएं तो ये पूरा कितना हो जाए, ये पूरा होता है 180। लेकिन हम 180 से भी ज़्यादा बना रहे हैं, हम ये कोण बनाया तो हमने देखिए 180 से भी ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार का जो कोण होगा ये पूरा 180 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखिए 180 तो केवल यहाँ तक होता है, लेकिन ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो 180 से जो अधिक कोण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्त कोण। देखिए, इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती भी कोण भी कहते हैं। याद रखिए, इसे पुनर्युक्त भी कोण भी कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और याद रखिए, ये 180 से अधिक होना चाहिए, लेकिन कितने से कम होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। 300 अगर 60 होगा, अगर मान लीजिए कोण पूरा 360 का बन जाएगा, जैसे ये 360 मतलब ये पूरा, तो याद रखिए इसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया 180 से अधिक, तो 180 से जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्त कोण कहते हैं। कुछ चीज़ें आपको और भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए एक कोण मैंने यहाँ पर बनाया ऐसे, तो ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा, ये इस कोण को कहेंगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे याद रखिएगा, उसे समकोण कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई भी कोण है वो 90 डिग्री से कम है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है ये वाला कोण है, तो ये कोण 90 डिग्री से कम है, तो याद रखिए इसे हम कहेंगे न्यून कोण। इंग्लिश में याद रखिए इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, तो कोण ए सी डी का मान हमें बताना है, क्या होगा। देखिए, यहाँ पर गौर से देखें अगर, तो ये यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। और ये देखिए ये राइट एंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो यहाँ पर बचा कितना, ये तो हो गए 120। 120 में से कितना बच रहा है, तो यानी ये हो गया 60। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ए सी डी, यानी ये कोण पूछा गया है। तो देखा जाए अगर गौर से, तो ये पूरा कितना होता है, पूरा 180 होता है। 180 में से ये अभी हमने निकाला, ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो 60 में यहाँ कितना कमी पड़ रहा है कि 180 हो जाए, तो 60 में यहाँ पर 120 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 180 होगा। तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और एक तरीका और भी इसको निकालने का, अगर देखिए ये बाहर वाला कोण निकालना है ना, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वही यहाँ का कोण होगा। जैसे 30 और यहाँ पे कितना है 90, 30 और 90 कितना हो जाएगा 120। तो ये डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं कि 120 जो इन दोनों का कोण होगा यही यहाँ बाहर का एंगल का कोण बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से कोणों का युग्म यानी पेयर जो है वो संपूरक है। तो देखिए, कभी भी ऐसे दो कोण जो मिलकर कितना 180 डिग्री का निर्माण करते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ऐसे दो कोण जो मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएं, कोण पूरा करें, ऐसा लिख लीजिएगा, कोण पूरा करें, वो क्या कहलाते हैं, वो संपूरक कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। तो अगर देखें इनमें से देखो कौन सा ऐसा पेयर है जो मिलकर क्या बना रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ देखें ये 180 डिग्री तो नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म संपूरक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से दो कोणों का युग्म जो है वो पूरक है। याद रखिए, जब पूरक कोण में जो होता है वो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक होगा। और अगर मान लीजिए दो कोणों का योग 180 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। समपूरक में 180 होगा और पूरक में कितना होगा, 90 होगा। तो ऐसे कोई भी दो पेयर देखिए जिनका योग जो है वो 90 डिग्री होगा, वही यहाँ पर
पूरक कोण होगा। तो अगर देखें पूरक में कहाँ कौन सा ऐसा दो ऑप्शन है, तो इन दोनों को जोड़ें तो देखिए 90 डिग्री नहीं हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों को जोड़ें तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं हो रहा है। इन दोनों को भी जोड़ें आप तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 90 डिग्री हो रहा है, वो ऑप्शन बी वाला सही है। यहाँ भी देखिए 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ये भी गलत, लेकिन इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण जो C है वो कितना है 90 डिग्री और AC बराबर 5 दिया है, तो AB की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर देखें हम इसको गौर से, तो यहाँ से ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज में ये वाला जो भाग है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये इसको हमें C रखना होगा क्योंकि कोण C पर यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। ये हमने यहाँ पर ले लिया A, ये हमने ले लिया यहाँ पर C और यहाँ पर हम बना रहे हैं B। तो देखिए ये जो भुजा है ये कितनी है, ये 5 5 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए AC जो है A और C 5 दिया है और ये त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब होता है दोनों भुजाएं समान। अगर दोनों भुजाएं समान है, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, यानी ये ऐसे बन गया त्रिभुज। अब हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर AC जो है वो 5 है तो समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं भी समान होंगी। अब आपके मन में आ सकता है सर ये भुजा भी तो समान हो सकती है, इन दोनों को समान कर लें। याद रखिए कर्ण हमेशा बड़ा होगा। ये जो कर्ण है डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, ये हमेशा क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो इसलिए हमें इसको नहीं मानना पड़ेगा, हम इन्हीं को मान सकते हैं। तो 5 और 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, AB की लंबाई, यानी AB की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो AB है क्या, AB कर्ण है। तो कर्ण का जो हमें कभी कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट हमें क्या करते हैं, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा। एक लंब होता है ऐसे, इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको आधार यानी बेस कहते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। अगर हम देखें यहाँ पर 25 और 25 हो गया 50, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को हम अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू हम कर सकते हैं 2, तो 25 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 और रूट में कितना बच जाएगा 2। तो 5√2 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण जो है 80 डिग्री दिया गया है, तो इसका तीसरा कोण बताना है कितना होगा। मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में ये जो त्रिभुज होगा किस प्रकार का होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं समान है। अगर देखिए दो भुजाएं समान है तो याद रखिए दो कोण भी समान होगा। ये भुजा समान है तो इसके सामने का कोण देखिए ये हो गया, ये कितना हो गया 80 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री है एक कोण तो समद्विबाहु है, दूसरी भुजा भी उसके समान है तो उसका कोण भी समान होगा, यानी ये भी कितना हो गया 80 डिग्री। अब देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जबकि यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है 160 डिग्री। तो 80 80 160 डिग्री, तो पूरा एक होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 160 घटाएंगे तो बचा हुआ कोण आएगा, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक चतुर्भुज के कुल कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री का होता है। याद रखिएगा एक अगर चतुर्भुज होता है तो वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये भी यहाँ 90 डिग्री हो गया। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, टोटल हो गया 360 डिग्री यहाँ पर। तो अगर याद रखिए कभी भी कोई चतुर्भुज होगा तो उसके टोटल कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखिए 360 डिग्री होता है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4:6, तो इसके सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो देखिए जो अनुपात दिया है 2, 3, 4 और 6, यदि हम इनको योग करें तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15। अगर हम देखें तो ये टोटल 15 यूनिट है, अगर 15x भी कह सकते हैं हम, तो 15 यूनिट है ये यहाँ पर। 15 यूनिट का मान कितना है, अगर देखा जाए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग याद रखिए 360 डिग्री होता है। तो 15 यूनिट का मान हो गया 360, तो याद रखिए इसको 15 से काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, ये हो गया 24। तो एक यूनिट का मान कितना आया, एक यूनिट का मान हो जाएगा 24। यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा देखिए कितने यूनिट है यहाँ पर 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 24 × 6, 24 × 6 करेंगे तो 144 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो है वो डी वाला यहाँ पर सही होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे ये डिग्री है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए अगर हम देखें यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 यूनिट का मान 360, तो एक यूनिट का मान 24। तो सबसे बड़ा कोण 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 24 × 6, 144 डिग्री।
यहाँ प्रश्न दिया गया है कोण ए बराबर दिया गया है 36 डिग्री, तो उसका पूरक कोण आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए कभी भी यदि पूरक कोण आपसे पूछा जाए तो पूरक कोण याद रखिएगा 90 डिग्री में से उसको घटा दीजिएगा, जो कोण दिया होगा वही उसका पूरक कोण होगा। 90 माइनस थीटा जो होता है वही पूरक कोण होता है, यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होगा तो वही वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो अगर 90 में से हम घटा दें कितना 36, तो कितना आ जाएगा 54, तो यही आपका इसका पूरक कोण कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कभी भी पूरक कोण पूछा जाए, जैसे 36 का पूरक कोण पूछा गया है, तो देखिए कि 36 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि वो 90 डिग्री हो जाए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 54 डिग्री यदि हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यही इसका पूरक कोण कहलाएगा। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसलिए 36 डिग्री का पूरक क्या होगा, 54 डिग्री। यहाँ प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में कोण ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 1:2:3, तो सबसे बड़े कोण का मान हमें बताना है। तो देखिए इनके बीच में जो अनुपात दिया है 1:2:3, यानी 1 और 2 हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो 6 यूनिट का यदि हम मान देखें तो वो ये देखिए टोटल कितना होगा 180, तो हम कह सकते हैं 6 यूनिट का मान जो है ए बी सी यानी यही पूरा, तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान बराबर होगा 180 के। तो 1 यूनिट का मान हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30। पूछा गया है सबसे बड़े कोण का मान, तो देखिए सबसे बड़ा जो कोण है यहाँ पर वो कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ पर, 1 यूनिट का मान 30, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 30 × 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 या 90, यानी 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि एक त्रिभुज के कोण हैं 2:3:5 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे लघुत्तम यानी सबसे छोटे कोण का आपको माप बताना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ अनुपात दिया है 2, 3, 5, तो हम कह सकते हैं 2 और 3 हो गया यहाँ 5, 5 और 5 हो गया 10, तो 10 यूनिट का मान हम कह सकते हैं 180। सर 180 कैसे होगा, याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज में 3 कोण होंगे, तीनों का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पर हम देखें 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट का मान 180 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 से काटेंगे हम तो हो जाएगा 18, तो 1 यूनिट का मान 18 हो गया। सबसे लघुत्तम यानी सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा यहाँ पर कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 18 × 2 करेंगे तो 18 दूनी कितना होता है 36 डिग्री, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक ऐसे त्रिभुज जिसके कोण 5:3:10 के अनुपात में है, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 और 3 8, 8 और 10 कितना हो गया 18, हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट का मान कितना होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने किया 18 आया, 18 यूनिट का मान कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए 1 यूनिट का पहले मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 18 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये 10 बार, तो 1 यूनिट का मान आ गया 10 डिग्री। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो सबसे बड़ा कितना है 10 और सबसे छोटा कितना है 3, तो 10 में से 3 का अगर हम डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 7 यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 7 × 10 करेंगे तो वो हो जाएगा 70 डिग्री, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा। याद रखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर दिया गया है 2 और 4 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। तो हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट का मान यहाँ पर दिया गया है, 18 यूनिट है यहाँ पर, 18 यूनिट का मान कितना टोटल होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ निकाल सकते हैं, तो 1 यूनिट का मान अगर यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री। 1 यूनिट का मान हो गया 20 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर देखिए कितना है 60 डिग्री। तो 7 का अगर हम बात करें तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ पर 20 × 7, 20 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 140 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के कोणों का माप क्या हो सकता है। देखिए अगर त्रिभुज समकोण है तो याद रखिए उसमें एक 90 डिग्री तो जरूर होगा। अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब उसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री होना उसमें अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं है, तो यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी समकोण नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी समकोण नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन सी में देखिए एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज है वो केवल सी से बन सकता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 1:3:6:8 के अनुपात में है तो सबसे छोटा जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम योग करके देखते हैं, 1 और 3 हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो 18 से जब हम काटेंगे ये कितना जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटे कोण का मान बताइए, तो सबसे छोटा कोण कितने यूनिट है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान हमने यहाँ पर निकाला तो कितना आया 20, इसलिए 20 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन ए वाले में है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है, किसी चतुर्भुज के कोण जो है वो 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का होगा, यानी कोण कितना यहाँ पर है वो आपको बताना है। तो देखिए चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के। तो इनका योग अगर हम देखें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। यहाँ पे यूनिट में बन रहा है 10 यूनिट। अगर हम कहें 10 यूनिट का मान जो है वो कितना है 360, तो 1 यूनिट का मान देखो कितना होगा, 10 से हम काटेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या सबसे बड़ा कोण, तो सबसे जो बड़ा कोण है वो कितना है वो यहाँ पर 4। तो 1 यूनिट का मान 36 है, तो 4 जो यूनिट होगी तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 36 इंटू हम करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 से हम काटेंगे 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 में यहाँ पे 4 मिलेगा, 4 तिहाई 12 और 2 और जोड़ेंगे तो 14, यानी 144 डिग्री यहाँ पर आंसर होगा। 144 डिग्री ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है, वृत्त के दो सम्मुख बिंदुओं को मिलाने के लिए खींची जाने वाली जो रेखा है, जो सीधी रेखा है, वो वृत्त के केंद्र से जो गुजरती है वो क्या कहलाती है। देखिए यदि हम एक वृत्त यहाँ पर बनाते हैं और वृत्त में याद रखिए अगर केंद्र से जो गुजरती है, ये केंद्र हो गया सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं, केंद्र से गुजरेगी और वो क्या है कि वृत्त के दो सम्मुख बिंदुओं को, सम्मुख बिंदु मतलब उसके सामने वाले जो बिंदु हैं, यदि वो ऐसे गुजरे और केंद्र से होकर गुजरे और वो सामने वाले दोनों पॉइंट को स्पर्श कर जाए, ऐसे खींचे अगर रेखा, तो इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको ही कहते हैं व्यास। इंग्लिश में इसे डायमीटर के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया व्यास। जबकि याद रखिएगा जैसे मैंने एक वृत्त यहाँ पर बनाया, अगर मैं परिधि पर ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिलाया तो इसको हम क्या कहेंगे, याद रखिए इसको जीवा कहेंगे। और ये सभी क्या है ऐसे परिधि पर अगर 2 पॉइंट को मिलाए ये जीवा कहलाएंगी। ये रेखा चाहे हम ऐसे भी खींच सकते हैं, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी जीवा। और अगर ये सेंटर से होकर अगर जीवा गुजर रही है ये, तो यही सबसे जो बड़ी जीवा होगी। अगर पूछा जाए वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास ही होती है। तो अगर जीवा समझना है तो जीवा याद रखिएगा ये होती है जो यहाँ पर परिधि के, यानी जो बाउंड्री होती है इसे हम परिधि कहते हैं। तो परिधि के 2 पॉइंटों को यदि ये यहाँ पर स्पर्श करे वो क्या कहलाती है जीवा। अब हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो जो सेंटर से ये परिधि को यहाँ स्पर्श कर रहा है ये त्रिज्या कहलाती है। और व्यास क्या होता है, व्यास हमने बता ही दिया है, ये यहाँ पर ये व्यास होता है। खंड क्या होता है, खंड का मतलब टुकड़ा है, इसका यहाँ कोई सेंस ही नहीं है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका बी वाला सही है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक चतुर्भुज के 3 अनुगामी कोण जो हैं 70 डिग्री, 80 डिग्री और 110 डिग्री हैं क्रमशः, तो चौथे कोण का आपको माप बताना है, क्या होगा। देखिए जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। जबकि यहाँ 3 कोण दिए गए हैं, तो 3 कोणों में देखिए ये हो गया 70 और 80 150 हो गया, 150 और 110 जोड़ेंगे तो हो गया 260। अगर 260 हो गए कितने 3 कोणों का योग, तो चौथा कोण जब निकालना है तो 360 में से यदि हम 260 को घटा दें तो बचा हुआ कोण आएगा, बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया गया है AC और कोण A बराबर दिया गया है 40 डिग्री, तो कोण B का हमें मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए एक यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज में जो मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया A, यहाँ पर ले लिया B, यहाँ पर हमने कर दिया C। कोण A बराबर जो दिया गया है वो दिया है 40 डिग्री, यानी ये जो दिया गया है ये दिया गया है 40 डिग्री। अगर हम देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B और कोण C, इन तीनों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का जो योग है, कोण ये कोण का है एंगल यहाँ पर, तो कोण C यहाँ पर दिया है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 40, अगर हम 40 को यहाँ पर निकाल दें तो बचा हुआ कितना, बचा यहाँ पर 140। अब देखिए 140 जो है ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु है तो यहाँ पर 2 भुजाएं समान होंगी। अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं तो याद रखिए उनके 2 कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पे भुजा कितनी हो गई 40, तो 40 में अगर हमने निकाला तो ये बचा कितना 140। तो 140 को जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 70-70 हो जाएगा। 70 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 70 डिग्री यहाँ हो जाएगा। और देखिए 70-70 ये बराबर भागों में बट गया, 70-70 140 और 40 कितना हो जाएगा टोटल 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए यानी 70 डिग्री।
यहाँ प्रश्न दिया गया है त्रिकोण ABC जो कि B पर समकोण बनता है और AB बराबर दिया गया है 3, BC बराबर दिया गया है 4, तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है यहाँ पर क्या होगा। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज यहाँ पर ये हो गया ABC, यहाँ पर हमने A मान लिया, यहाँ पर हमने B मान लिया, यहाँ पर हमने C मान लिया, तो यहाँ पर जो B पर समकोण बनेगा तो यहाँ पर यानी ये 90 डिग्री हो गया। अगर AB की बात करें तो ये 3 है, BC की बात करें तो ये 4 है और उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर त्रिभुज में ये आधार दिया हो और साथ में ऊंचाई दी हो तो याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए हमेशा। अगर त्रिभुज समकोण बनाता है 90 डिग्री होगा तो उसमें एक ऊंचाई होगी और एक आधार तो पक्का होगा। तो याद रखिए कभी भी आधार और ऊंचाई दिया हो तो याद रखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 और आधार का मान देखिए कितना दिया गया है, आधार का मान दिया गया है 4 और ऊंचाई दी गई है 3, तो 2 से यहाँ पर काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक ये वर्ग बना लेते हैं, यहाँ पर ये वर्ग, और वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसकी एक भुजा देखिए 5 दी है, अगर एक भुजा 5 है तो जो वर्ग होता है स्क्वायर जो होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सभी भुजाएं समान हो गई। अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज हमें बनाना है, तो त्रिभुज यदि हम बना लें तो ये मान लीजिए हमने त्रिभुज बना लिया, इसमें त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल यानी ये लिख लिया हमने A और ये B और ये C और ये D, हमने 4 मान लीजिए हमने ABCD वर्ग बना लिया। इसमें हमें ये वाला भाग जो है ये इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो अगर देखें यहाँ पर, तो अगर त्रिभुज यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो कभी भी यदि समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता करना हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए ये क्या होता है, समकोण जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कभी भी अगर मान लीजिए त्रिभुज में आधार और ऊंचाई आपको पता हो तो हमेशा क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला आपको लगाना है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार की बात करें यहाँ पर देखिए 1/2, आधार यहाँ पर दिया गया है 5 और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई भी यहाँ दी है 5। 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25/2 हम करेंगे तो 12.5 यानी 12.5 आ जाएगा, और 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक अष्टभुज की भुजाएं कितनी होती हैं। तो अष्टभुज किस तरह से होता है, देखिए इस तरह से अष्टभुज होता है कुछ। यहाँ पर ये अष्टभुज हम बना रहे हैं, ये और ये, इस तरह से जो भुजाएं जिसमें 8 भुजाएं हों। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा आप, इस तरह से, तो जिसमें 8 भुजाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अष्टभुज। जैसे ये हमने बनाया तो ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। ये हमने बनाया तो ये त्रिभुज है यानी इसमें 3 भुजाएं हैं। और ये अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 55 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। देखिए 55 डिग्री का यहाँ संपूरक कोण पूछा गया है। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण में याद रखिएगा कि जब दो कोणों का योग जो है 180 हो जाए तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण कभी भी निकालना हो, अगर एक कोण दिया हो और उसका संपूरक कोण पूछा जाए तो उसे आप 180 डिग्री में से घटा दिया करें। 180 में से यदि हम 55 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 125 डिग्री, इसलिए इसके ऑप्शन कौन सा, सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 180 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक क्या होगा। याद रखिए संपूरक कभी भी पता करना हो तो 180 डिग्री में से घटाना होता है। तो 180 डिग्री में से 138 को घटाएंगे यदि हम तो हमें मिलेगा 42 डिग्री। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो 138 डिग्री का जो संपूरक है वो कितना निकलेगा, वो 42 डिग्री निकला है, लेकिन उसका भी हमें कोटिपूरक निकालना है। यानी 42 डिग्री यहाँ पर जो दिया है इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो 42 डिग्री का अगर कोटिपूरक निकालना हो, याद रखिए कभी भी कोटिपूरक निकालना हो तो उसे 90 में से घटाया जाता है। तो 90 में से यदि हम 42 को घटाएंगे तो 90 डिग्री में से 42 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 48 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। फिर से समझिए इस बात को, कभी भी यदि हमें संपूरक निकालना हो तो 180 डिग्री में से उस कोण को, जो भी कोण दिया गया हो उसको घटा दीजिए तो वो हमें संपूरक निकलता है। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम कोटिपूरक कहते हैं। तो यहाँ ये कितना दिया है भैया, 180 में से हम 138 घटाएंगे कितना निकलेगा, ये मिलेगा 42 डिग्री। और 42 डिग्री है क्या, ये 138 का संपूरक है। और अगर पूछा गया है संपूरक उसका भी कोटिपूरक पूछा गया है तो 42 का अगर हम देखें कोटिपूरक क्या होगा, तो 90 में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा 48, तो 48 इसका क्या है, कोटिपूरक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर है। देखिए संपूरक कोणों का योग जो होता है, याद रखिए वो 180 डिग्री होता है। अगर कभी भी आपसे संपूरक पूछा जाए तो संपूरक कोण कौन से होते हैं जिनका टोटल जो होता है, योग जो होता है दोनों कोणों का, वो कितना हो, 180 डिग्री हो। तो अगर देखें तो कौन से ऐसे दो कोण होंगे जिनका योग 180 डिग्री होगा, तो यानी दो बराबर भागों में बांट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 90 90। यानी अगर हम देखें तो 90 जो होगा ये अपने संपूरक के बराबर होगा, 90 90 होंगे। अगर दो हम देखें 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों यानी संपूरक मतलब जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री। अगर हम 90 को लें तो इसका संपूरक कितना होगा, 90। तो ये आपस में बराबर हुए कि नहीं, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर हो। तो देखिए कोटि पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग कितना हो, याद रखिए दो कोणों का योग यदि कितना हो, 90 डिग्री। यानी दो कोण अगर x प्लस वाई दिए हैं, उनका योग अगर 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कहलाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिखा गया कोटि पूरक जो बराबर हो। देखो बराबर, जब भी बराबर की बात आए तो उसको दोनों को आधे आधे में डिवाइड कर दो, तो टोटल होता है 90। 90 को दो भागों में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 45 45। तो 45 डिग्री जो है वो अपने कोटि पूरक के बराबर होगा। 45 का कोटि पूरक कितना होता है, 45 डिग्री। और कोटि पूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर दिया गया है 40, और यहाँ पर दोनों कोण क्या होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर योग कितना हो रहा है, यहाँ देखिए डिफरेंस जो है वो डिफरेंस तो यहाँ पर 40 है, लेकिन यहाँ पर जो योग है वो 90 से ज़्यादा हो रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो 40 है लेकिन योग जो है वो 90 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 100 हो रहा है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो है वो 40 है और योग भी देखिए 90 हो रहा है, इसलिए ये बात यहाँ पर पूरी फिट बैठ रही है, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस तो 40 है लेकिन योग देखिए 180 हो रहा है, यानी 90 से ज़्यादा है, तो ये भी गलत होगा। तो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 होना चाहिए, तो वो ऐसे वाले ऑप्शन बताइए जो कि जिनका डिफरेंस कितना हो, 40। तो कोटि पूरक होते क्या हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोटि पूरक होता है, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, 40। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा।